हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आई2 स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा आपकी 8वीं का विषय हिंदी का देखने वाले हैं। पूर्णांक आपका 50 नंबर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप, पहला है आपका क्वेश्चन प्रश्न में दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प देखेंगे। पहला आपका सही विकल्प है आंखें फेर लेने का क्या अर्थ होता है। तो आंखें फेर लेने का क्या अर्थ होता है, इसका हो जाएगा आपका के फेर लेने का अर्थ होता है अंधे का कर देना। इसके बाद आपका सेकंड है ख वाला, उपसर्ग पहचान कर अलग कीजिए। तो उपसर्ग बताना है हमको, लेखक और राष्ट्र में उपसर्ग नहीं है, आप देख सकते हो। ये हो जाएगा इसका ए वाला पर्यावरण, तो परि प्लस आवरण हो जाएगा, तो परि आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो चलिए तीसरा देखते हैं। इसमें ग वाला, अवंती का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो इसका हो जाएगा धरती। आग भी नहीं होता, आसमान नहीं होता, तो इसका हो जाएगा धरती। इसके बाद आपका ग है, राजभवन को जोड़ने पर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका, इसका भी ये राजा भवन। इसके बाद आता है आपका धनी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो इसका गरीब भी नहीं होगा, धरा भी नहीं होगा, रईस हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हो जाएगा आपका, जिसमें जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं उसे हम, जिज्ञासु। इस प्रकार आपको लिखना है। इसके बाद आपका सेकंड आता है, हिमालय शब्द का शुद्ध रूप लिखना है। तो आप देख ही सकते हो, इस हिमालय ये गलत लिख रहा है, इसमें छुट्टी की मात्रा चढ़ती है, तो हिमालय हो जाएगा, ये हिमालय इस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद आपका थर्ड आता है, इसका जीभ कोमल है पर दांत कठोर होते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें दांत। इसके बाद आपका अगला है, किन्नरों का आश्रम कहलाता है। तो इसे बोलते हैं देहार बोलते हैं, इस प्रकार आपको लिखना है देहार। इसके बाद आपका आता है, गोदावरी हर की बारी माँ जाके चढ़े। तो इसका आप आंसर हमें बताइए। इसका आंसर हमें कंफर्म नहीं मिला, तो हम इसको बाद में देखेंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देना है हमको। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला हो जाएगा, परशुराम के सुझाव कहीं से रहिस। इसके बाद आपका सेकंड है भूजल के उपयोग कावर वड़गेही। इसके बाद आपका थर्ड है, कुंवर सिंह ने अपनी बाह काट कर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी थी। कमल में भौरा कैसे बंद हो गया। लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या काम करने होते हैं। शिखंडी कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध है। इस प्रकार आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर है आपका, ये परशुराम के सुझाव आपको बताने थे। तो यहाँ पे परशुराम स्वभाव के अति क्रोधी थे। सब जानते थे कि वे क्षत्रिय वंश के प्रतिद्रोही थे। वो सहस्त्रबाहु जैसे अपार बलशाली के भुजाओं। हम परशुराम के सुझाव देखते हैं। आपका हो जाएगा, परशुराम स्वभाव के अति क्रोधी थे। सब जानते हैं कि वे क्षत्रिय वंश के प्रतिद्रोही थे। वो सहस्त्रबाहु जैसे अपार बलशाली भुजाओं पराक्रमी वीर थे। गुस्सा आने पर वे छोटे बड़े में कोई अंतर नहीं देखते थे। इसके बाद हम इसका सेकंड देखेंगे। इसका आ जाएगा आपका ये वाला अगला, कुंवर सिंह ने अपनी वाह काट कर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी थी। तो शरीर में जहर फैलने के डर से कुंवर सिंह ने तत्काल अपनी तलवार निकाली और हाथ काटकर गंगा जी को भेंट कर दिया। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा, 5वां वाला क्वेश्चन है ये, लोकप्रिय वाला। लोकप्रिय बनने के लिए हमें निम्न कार्य करने पड़ते हैं। लोगों की मदद करनी होती है, सभी व्यक्तियों से विनम्रता पूर्वक बातें कहना होता है, सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा, शिखंडी कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध हुए। तो महाभारत काल में अम्बा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुए। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उनका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित पदांशों की सुप्रसंग व्याख्या करनी है आपको।
आपको 2 मिलेंगे, एक अथवा में मिलेगा इसका आपको, इसका पद्यांश है ये। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5वां आता है, दिए गए गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मैं आज बहुत चला हूँ, एक कदम भी और चलने का सामर्थ्य नहीं है, फिर अंधेरे में कैसा कहाँ धर्मशाला को खोजता फिरूंगा। सत्याग्रह आश्रम वासियों को किन नियमों का पालन करना आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी। इस प्रकार है आपको। इसके बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6वां आ जाएगा। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन 6 आता है, क्वेश्चन 6वां। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सभी वर्ग के लोगों ने संग्राम में भाग लिया था। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न आता है, अपने छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई पर आपको पत्र लिखना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, अपठित गद्यांश लिखना है आपको। प्रायः देखा गया है कि छात्र अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं। एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। हमको एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारी शिक्षा दीक्षा एवं भावी सफलता परिश्रम और समय के सदुपयोग पर निर्भर करती है। तो गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है, हमारी भावी सफलता किस बात पर निर्भर करती है, तो समय पर करती है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग क्यों करना चाहिए। और आपका क्वेश्चन 10वां हो जाएगा, निबंध लिखना है आपको, कोई एक विषय पर निबंध। तो यहाँ पे होता है हमारा पेपर, ये कुछ इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर था दोस्तों। तो इस प्रकार हमने इसमें से कुछ आंसर्स रह गए हमारे, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक i2 स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार की ऑल सब्जेक्ट की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।